साल 1645 की बात है। इंग्लैंड में डार्टमूर नाम का एक गांव था। वो गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक बड़ा घर था जिसका नाम था बास्करविल हॉल। बास्करविल का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था हुगो बास्करविल। वो बड़ा बिगड़ैल और क्रूर किस्म का व्यक्ति था। उसे भगवान पर ना आस्था थी ना ही डर। जैसा उसका व्यक्तित्व था ऐसा लगता था मानो जैसे वो शैतान की उपासना करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी किया करता था। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ घोड़ों में सवार होकर डार्टमूर के जंगलों में शिकार पे जाता और बड़ी ही क्रूरता से वहाँ के छोटे मासूम जानवरों की हत्या किया करता था। फिर वो और उसके मित्र उन जानवरों को आग में भूनकर जश्न मनाते और शराब के साथ उन जानवरों का भुना हुआ गोश्त खाते। उन्हें इन सब में एक अलग ही रोमांच मिलता था। एक दिन जंगल में शिकार करते करते हुगो बास्करविल को एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसके चारों तरफ बड़े बड़े फसलों और सब्जियों से लदे हुए खेत थे और उनके बीच हुगो बास्करविल को सब्जी तोड़ती एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर बास्करविल की नीयत फिसल गई और वो उसके पास गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी उस लड़की का किसान बाप दौड़कर वहां आया। उसने बास्करविल को धमकाकर उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बेटी से दूर रहने को कहा। तभी बास्करविल ने पीछे खड़े अपने कुछ दोस्तों को हंसते सुना। बास्करविल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो उस बेइज्जती को सहकर खून का घूंट पीते हुए उस वक्त तो वहां से चला गया, मगर पूरी रात वो सो ना सका। उसके दिलो दिमाग में वही लड़की घूमती रही। अब वो किसी भी हाल में उस लड़की को पाना चाहता था और ऐसा करके वो अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था। एक दिन जब वो किसान किसी काम से बाहर गया था तब मौका देखकर हुगो बास्करविल अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर आ धमका। उस लड़की को घर पर अकेला देखकर बास्करविल उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। तब वो लड़की जोर जोर से चीखने लगी। तब बास्करविल का एक साथी बोला, अगर ये ऐसे ही चीखती रही तो हम सब फंस जाएंगे, इसे उठाकर घर ले चलो। बास्करविल ने जबरदस्ती उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठाया और उसे अपने घर बास्करविल हॉल में ले आया। वो उस लड़की को अपने बेडरूम में लेकर गया और बेड पर पटका। वो लड़की बेहद डरी हुई थी। वो हुगो बास्करविल के आगे रहम की भीख मांगने लगी, मगर बास्करविल ने उसे बड़ी ही गंदी नज़र से ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और फिर उसे अपने बेडरूम में बंद करके वो सीढ़ियों से नीचे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। सूरज डूबने तक वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहा। अंदर कमरे में डरी सहमी वो लड़की उस कमरे से निकल भागने के लिए अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी। बाहर से उसे सभी आदमियों के ठहाके मारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे डर लग रहा था कि न जाने वो सब उसके साथ क्या करने वाले हैं। अंधेरा होते ही उस लड़की ने बेडरूम की खिड़की खोली और बाहर देखा। जमीन खिड़की से बहुत नीचे थी। अगर वो कूदेगी तो उसके पैर टूट जाएंगे। इसलिए लड़की ने खिड़की दरवाजों के पर्दों को उतारकर आपस में बांधा और उसकी सहायता से वो खिड़की से नीचे उतरकर बास्करविल हॉल से बचकर भाग गई। रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी में वो लड़की अपने घर तक जाने का रास्ता ढूंढ सकती थी। वो घने जंगल के बीच होते हुए बस भागी जा रही थी। बास्करविल हॉल से उसका घर करीब 4 मील दूर था। उसे कैसे भी करके अपने घर पहुंचना था। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि घर पहुंचकर वो हुगो बास्करविल और उसके साथियों से बच जाएगी, जबकि दिन में उन्हीं लोगों ने उसे उसके घर से अगवा किया था। दूसरी तरफ बास्करविल हॉल में जश्न मनाने के बाद शराब के नशे में चूर हुगो बास्करविल अपने बेडरूम में गया, मगर बेडरूम को खाली पाकर उसका खून खौल उठा। वो खिड़की के पास गया। खिड़की से नीचे लटके हुए बंधे पर्दों को देखकर वो समझ गया कि वो लड़की सीधा अपने घर भागी है। वो गुस्से में चीखता चिल्लाता अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्त भी शराब के नशे में चूर थे। उनके पास जाकर बास्करविल ने उन पर चीखना शुरू किया। वो गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगा। उसने फिर अपने दोस्तों को बताया कि लड़की भाग गई है, उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। उसके सभी दोस्त तुरंत खड़े उठे और भागते हुए बाहर निकले और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। तब हुगो बास्करविल ने अपने 4 खूंखार जंगली कुत्तों को भी अपने साथ ले लिया
जिन्हें वो कभी कभी शिकार के लिए इस्तेमाल किया करता था। बास्करविल उन कुत्तों पर चीखा, जाओ और उस लड़की को किसी भी हाल में मेरे सामने लेकर आओ। वो चारों जंगली कुत्ते उस लड़की को सूंघते सूंघते उसकी तरफ भागे। हुगो बास्करविल भी अपने घोड़े पर सवार होकर उन कुत्तों के पीछे भागा और उसके सभी साथी अपने अपने घोड़े पर सवार होकर हुगो के पीछे भागे। वो चारों जंगली कुत्ते भौंक रहे थे और हुगो बास्करविल भी किसी वहशी जानवर की तरह चिल्ला रहा था। बड़ा ही खौफनाक माहौल बन गया था उस जंगल का। चारों तरफ दौड़ते घोड़ों की आवाज और कुत्तों की भौंक और बास्करविल की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी उस जंगल में एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी तेज थी कि बाकी कुत्तों की आवाज उसके सामने फीकी थी। उस आवाज को सुनते ही खूंखार कुत्ते एकदम से शांत हो गए और डरे सहमे उस आवाज को सुनकर सामने की तरफ देखने लगे। हुगो बास्करविल और उसके आदमियों ने भी वो आवाज सुनी। वो एक बेहद ही तेज और गहरी दहाड़ थी। बाकी सभी आदमी उस भयानक दहाड़ को सुनकर डर गए और अपने घोड़ों की लगाम खींचकर वहीं रुक गए। मगर हुगो बास्करविल का घोड़ा उस लड़की का पीछा करता हुआ भागता रहा। तभी भागते भागते अचानक से उसका घोड़ा रुक गया और हुगो बास्करविल उछलकर सामने जमीन में जा गिरा। उसके घोड़े ने सामने कुछ देख लिया था, जिससे डरकर वो रुक गया और फिर डर से हिन हिन करता वो वहां से भाग गया। चांद की रोशनी में हुगो बास्करविल और दूर पीछे खड़े उसके आदमियों ने एक विचित्र सा विशालकाय काला जानवर देखा। वो किसी कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके कंधे और सिर पर बड़े बड़े बाल थे। उसकी आंखें बड़ी और खून सी लाल थी। उसका कद किसी घोड़े के बराबर था। तभी कुत्ते सा दिखने वाला वो विचित्र जानवर किसी इंसान की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा उठा और मुंह आसमान की ओर उठाकर जोर से दहाड़ा। तभी दूर खड़े हुगो बास्करविल के आदमियों में से एक आदमी चीखा, भागो यहां से, ये भेड़िया है। सभी आदमियों ने अपने अपने घोड़े की लगाम खींची और पलटकर वापस घर की तरफ भागने लगे। उन सभी आदमियों ने हुगो बास्करविल को वहीं छोड़ दिया। हुगो बास्करविल अपने दोस्तों को भागता हुआ देख रहा था। अब उस जंगल के बीच हुगो बास्करविल जमीन में गिरा पड़ा था और उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय भेड़िया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर बास्करविल कांप रहा था और फिर वो अपने घुटनों पे बैठा और उसने उस भेड़िए की तरफ देखा और फिर हाथ फैलाकर वो जोर से चीखा। वो जानता था कि बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने हाथ फैलाकर अपनी मौत को गले लगा लिया। वो भेड़िया भी जोर से दहाड़ा और हुगो बास्करविल के ऊपर कूद पड़ा। उसने अपने दोनों पंजों से बास्करविल का पेट फाड़ डाला और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हुगो बास्करविल के कमर से नीचे का हिस्सा अलग हो चुका था। उसकी अंतड़ियां जमीन में गिरी पड़ी थी, मगर बास्करविल अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी। अब वो भेड़िया खामोशी से खड़ा होकर बास्करविल को मरता हुआ देख रहा था। तभी बास्करविल ने अपनी बुझती हुई आंखों से देखा। एक पेड़ के पीछे से वो लड़की निकलकर सामने आई, जिसके पीछे वो पड़ा था। भेड़िया अपने 4 पैरों में चलता हुआ किसी पालतू कुत्ते की तरह उस लड़की के पास गया और फिर वो दोनों वहां से चले गए और अपनी बुझती हुई आंखों से बास्करविल उन्हें जाता हुआ देख रहा था। और थोड़ी देर में सब धुंधला हो गया और बास्करविल की सांसें बंद हो गई। बास्करविल मर गया। दोस्तों, ये कहानी सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द हाउंड ऑफ बास्करविल से लिया गया एक छोटा सा भाग है। इसमें मैंने कुछ बदलाव किए हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल में अपलोडेड दूसरी कहानियां भी ज़रूर सुनें। मेरे चैनल सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझे और मेरी कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।